अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप। ये हमारी दैविक संस्कृति हमको बोलती है आप निर्भय रहो। सहिष्णु के साथ आप निर्भय नहीं रहोगे तो आपकी सहिष्णुता कायरता में न खपा दे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, न जुल्म करो न जुल्म सहो। और कोई जुल्म कर रहा है और दूसरा जुल्म सह रहा है तो उसके पक्ष में 4 कदम आगे बढ़ो, आपका बल और हौसला बुलंद होगा। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तुम्हारा अस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं हो सकता, मृत्यु होगा तो शरीर का होगा। तुम अमर आत्मा हो। भारत को आजाद कराने वाले जवानों की क्या हालत हुई थी पता है तुमको? अंग्रेजों को भगाने में राजद्रोही कलंक लग रहा था उनको। कुटुंब से तिरस्कृत, समाज से निंदित, फिर भी दिल में एक खुशी थी कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, भारत माता की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। फांसी पे चढ़ जाते थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। क्रूर अंग्रेजों ने पूछा कि अब ये भारत आजादी के रसिक चुप हो गए कि नहीं खुले आम फांसी लगाने से? उन्होंने कहा चुप नहीं हुए और विद्रोह बढ़ गया है। लेकिन क्यों बढ़ा? लोगों को फांसी लगाया, इतना दमन किया तो क्यों विद्रोह बढ़ रहा है? बोले उनके हाथ में गीता होती, गीता। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका। इस श्लोक पढ़ पढ़ के वो हंसते हंसते देश पर बलिहार जाते हैं। वो मूर्ख अंग्रेजों ने वट हुक्म जारी किया कि गीता जिसने गाई है, लिखी है, उसको अरेस्ट कर लो। तेरा बाप अरेस्ट करेगा कृष्ण को? पागल अंग्रेज। बोले वो तो श्री कृष्ण की गाई हुई है और सभी मानवों के लिए मंगलकारी है गीता। तो गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। गीता केवल हिंदुइज्म के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए। और वो तो गायक श्री कृष्ण को साकार रूप में धरती पे थे तो दुर्योधन बोलता है श्री कृष्ण को अरेस्ट करो, पकड़ लो। तो श्री कृष्ण चतुर्भुजी नारायण हो गए, ले लेती जा, ले दुर्योधन लेती जा, ले ले लेती जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कौन सा बल है जो सेना का बाहुल्य और 100 भाई, एक भी बचा नहीं और सेना हार गई, और सेना कम और 5 भाई, एक भी मरा नहीं और सेना जीत गई। ये क्या बल था बताओ? कौरवों के पास सेना ज्यादा थी, पांडवों के पास कम थी। कौरवों के 100 भाई थे और पांडवों के 5 थे। 5 में से एक मरा नहीं और 100 में से एक बचा नहीं। और विजय पांडवों की हुई दुनिया जानती है। कौन सा बल है? यह है धर्म का बल। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। तो उन मूर्ख अंग्रेजों ने कहा कि जिसने गीता लिखी है, गाई है, उसको अरेस्ट कर लो। बोले वो तो है नहीं। तो बोले गीता पर बैंड लगा दो, जो भी पड़ेगा 6 महीने की सजा, 500 रुपया दंड। वो जमाने का 500 रुपया मतलब 5 तोला सोना। अब 500 रुपया दंड। आप इधर नहीं देखना बच्चे, मारी सामू कोई जोशो नहीं, हाँ मेरे तरफ कोई नहीं देखना। अरे जो नहीं देखते थे वो भी देखने लग गए। गीता मत पढ़ना। तो जिनके पास नहीं थी गीता वो भी चुपचाप पढ़ने लगे और अंग्रेजों का काला मुंह हो गया। हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज तक आजादी अपनी बरकरार रही। कैसी कैसी कुर्बानी दी। कुटुंब से तिरस्कृत, समाज से निंदनीय और देशद्रोही का कलंक लेते हुए भी ऐसे ऐसे बहादुर भारत माता की आजादी की खुशी खुशी में प्राण न्यौछावर करके चले गए। अब आजादी कि सत्ता का उपयोग करने वालों को मुफ्त में माल मिल गया तो सावधानी से इसका जतन करे, देश की आजादी को संभाले रखे। एक दूसरे को लड़ाना, झगड़ाना, द्वेष फैलाना ये कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरे के काम आओ।
अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।